की आज़ादी के अमृत महोत्सव मना लिया, परंतु भारत की किसी भी कोने में ऐसी प्रतिमा पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगी जैसी प्रतिमा राजा दलपत शाह जी की देखने को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मिल रही है। यह प्रतिमा एक जेल में बंद है ऐसे प्रतीत हो रही है। गोंडवाना साम्राज्य के महान राजा राजा दलपत शाह की प्रतिमा बार बार सिवनी जिले में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दी जा रही थी। सिवनी जिले का प्रशासन इतना चुस्त है कि जो अपराधी है उनको न जेल में डालकर राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा को ही जेल में डाल दिया। ऐसा प्रशासन मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जय जवाहर, नमस्कार दोस्तों, मैं सुहित के इंडिजिनस इंडिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। हकीकत तो यह है दोस्तों, इस देश का मूल मालिक आदिवासी खतरे में। जी हाँ, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कुछ घटना मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा के साथ ऐसे कुछ बर्ताव हो रहा है जिससे देखकर लग रहा है कि आदिवासी सच में खतरे में है। पहले तो दोस्तों आपको स्वागत है मेरे चैनल इंडिजिनस इंडिया पर, और मैं सुहित के आपके लिए लेकर आया हूँ यह वीडियो। दोस्तों, गोंडवाना के महान राजा राजा दलपत शाह, रानी दुर्गावती के पति राजा दलपत शाह, बावनगढ़ के एक महान राजा राजा दलपत शाह, जिन्होंने सिवनी जिले को बसाया, सिवनी जिले के उस तालाब को बसाया जिस तालाब में उनकी प्रतिमा लगी है। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा जयंती के दिन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती रहती है। उस दिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जो मध्य प्रदेश का एक तालाब है जिसको दल सागर तालाब कहते हैं, जिसका नाम भी राजा दलपत शाह के नाम पर रखा गया है। तालाब का नाम रखा गया था, परंतु आज तक सिवनी जिले में एक भी राजा दलपत शाह की एक भी प्रतिमा नहीं थी। समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि राजा दलपत शाह की प्रतिमा लगाई जाए, तो उन्होंने 15 नवंबर के दिन राजा दलपत शाह की प्रतिमा दल सागर के बीच में लगाई गई, जहां पर बहुत धूमधाम से उनकी प्रतिमा लगाई और बिरसा मुंडा जयंती का भी समारोह का भी कार्यक्रम हुआ। दोस्तों, 15 नवंबर को प्रतिमा लगी, उसके बाद से ही उस प्रतिमा को कुछ लोगों को खटकने लगी, क्योंकि जो भारी लोग थे उनको वह प्रतिमा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो तालाब दल सागर का नाम रखा गया, राजा दलपत शाह के नाम पर रखा गया, उस तालाब को भी राजा दलपत शाह ने बनाया था। उसमें उस प्रतिमा को लगाने का कोई गुनाह नहीं था, उस प्रतिमा को लगाए कोई गुनाह नहीं था दोस्तों, परंतु कुछ तथाकथित लोगों को यह शोभा नहीं दिया। उन्होंने उस प्रतिमा को फर्स्ट टाइम इतना तोड़ा, तो जिसका विरोध कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया, प्रशासन को पास ज्ञापन दिया, परंतु प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो सामाजिक और प्रशासन ने मिलकर उस प्रतिमा को ठीक किया। फिर सेकंड टाइम इतना तोड़ा कि पूरा आधे गिर गए। देख सकते हो आप, पूरी प्रतिमा आधी गिर गई है, और फिर भी प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी के नाम पे एफआईआर नहीं की, ना कोई इस मामले में गिरफ्तार हुआ, ना आज तक पता चला कि कौन कर रहा है। प्रशासन फिर क्या किया, इतने ऊपर बाउंड्री बनाया, उसके बाद फिर तोड़ दिया गया। इस तरह से यह जाली लगाया था, तो जाली से भी देख सकते दोस्तों, जाली लगाए हैं, परंतु जाली से भी आधा दिख रहे थे, तो उनको फिर तोड़ दिया गया। तो प्रशासन उसके बाद भी कुछ नहीं किया। प्रशासन ने आज तक पता नहीं लगाई कि कौन इस प्रकार के कांड कर रहा है। एक सोच सकते हो, एक आदिवासी राजा राजा दलपत शाह, जिनको पूरा मध्य प्रदेश में, आधे मध्य प्रदेश से ज्यादा उनका राज्य था, लगभग 52 गढ़ थे गोंडवाना के, आज भी इतिहासों में नाम है, परंतु एक राजा की प्रतिमा की सुरक्षित नहीं कर पा रहे, एक गोंड राजा, उसकी प्रतिमा की सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो इस देश में उस समाज के लोग कैसे सुरक्षित होंगे दोस्तों? उस समाज के लोग कैसे सुरक्षित होंगे जिस समाज का एक पुतला, एक मूर्ति सुरक्षित नहीं है? वही सिवनी, जहां पर लाखों की संख्या में आदिवासी रहते हैं, लाखों की संख्या में गोंड समाज रहती है। कुछ छटाक भर के लोग उस प्रतिमा को तोड़ जा रहे हैं, फिर भी आदिवासी बेचारा सह जा रहा है। यह आदिवासियों का अपमान नहीं तो क्या है? यह आदिवासियों की अवहेलना नहीं तो क्या है? यह आदिवासियों का लिए बहुत कलंक का दिन है, बहुत कलंक का समय चल रहा है, जहां पर एक प्रतिमा को सुरक्षित आदिवासी समाज नहीं कर पा रहा है, ना प्रशासन, सिवनी जिले का प्रशासन कर पा रहा है। उसी सिवनी में 2 आदिवासियों को इसलिए मार दिया गया कि वह मांस बेच रहे थे। अब पता नहीं मांस बेच रहे थे, क्या मांस खा रहे थे, क्या मांस ले जा रहे थे, क्या उनको जबरन फंसाया गया था। उसी सिवनी में एक गोंड राजाओं का यह हाल है।
ये कैसा न्याय है, ये कैसा प्रशासन है, यही समझ नहीं आता दोस्तों। ये एक हकीकत है। और उसके बाद फिर तोड़ा गया मूर्ति। अभी तक ठीक था, मूर्ति फिर तोड़ी गई, और मूर्ति इतनी तोड़ी गई कि उसके बाद प्रशासन ने उनको ताला लगा दिया। ये लोग, ये ताले में हमारे गोंडवाना के राजा दलपत साह रहे। सोच सकते हो, एक जाली नुमा पूरे जेल में एक प्रतिमा को जेल में रखी जाती। मध्य प्रदेश में ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं देखी होगी जैसी प्रतिमा आज ये देख रहे हो। मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में ऐसी प्रतिमा मैंने कहीं नहीं देखा, ना मुझे कभी देखने को मिली। इस तरह से जेल में कौन प्रतिमा रखता है? ऐसी प्रतिमा आज तक किसी भी की भी नहीं दिखी। मैं पूरे जितना भी क्षेत्र में घुमा हूं पूरे भारत में, ऐसी प्रतिमा लगाना पड़ रहा है। ये जेल में रखना पड़ रहा है। प्रतिमा को जेल में रखा गया है। ये खुली आबादी में नहीं है। उसको ताला लगाया गया, ये जेल में रखा गया, सलाखों के बीच में रखा गया। एक प्रतिमा से इतना डर, और एक प्रतिमा को तोड़ने वालों के लिए कुछ कार्रवाई नहीं करती, उसके लिए प्रशासन उनको ही ताला भी बंद कर दी। ये कैसा न्याय है दोस्तों? आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए, और हमारे समाज के बुद्धिजीवी सोचिए, और हमारे समाज के नेता सोचिए। आज तक उसी 2 आदिवासियों के मर जाने के वहां पे जो उन्होंने मर्डर कर दिए थे, जो हत्या कर दी थी गौ मांस तस्कर के नाम पर, आज वहां पर लाखों की संख्या में उस समय वहां पर आदिवासी पहुंच गया था। लाखों की संख्या में आदिवासी वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगा था। परंतु आज क्या? आज एक तुम्हारे राजा का इतना बड़ा अपमान हुआ, परंतु कोई बड़ा धरना प्रदर्शन सिवनी जिले के आदिवासियों के द्वारा नहीं देखा गया। ना कोई बड़े नेता ने आह्वान किया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बहुत बड़े बड़े नेता है आदिवासी समाज में। बहुत कांग्रेस में भी नेता है, गोंडवाना में नेता है, बीजेपी में नेता है, सब जगह नेता है। परंतु किसी को, ना बीजेपी को फर्क पड़ता है कि हमारे आदिवासियों को अपमान, नेता आदिवासी राजा का अपमान हुआ, ना कांग्रेस का फर्क पड़ता है, ना गोंडवाना को फर्क पड़ रहा है दोस्तों। क्या इसके खिलाफ सब समाज को जागृत होकर एक साथ नहीं आना चाहिए? आप इस पे कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं तो सिर्फ आपको जानकारी पहुंचाने का काम करता हूं दोस्तों, मैं बखूबी निभा रहा हूं। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को तक शेयर कीजिएगा वीडियो को, इस बात को अपने आदिवासी समाज तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।